सभापति महोदय, अभी खाद्य स्थिति के ऊपर जो बहस चल रही है उसी से संबंधित दो बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। अभी हाल में ही मैं अपने जिले में गया था। यद्यपि चारों ओर इस बात की बहुत चर्चा है कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन हमारे जिले में वर्षा बहुत देर से होने के कारण वहां पर फसल बहुत कम हुई है। इसलिए अगला जो वर्ष आ रहा है उसमें वहां पर खाने पीने की बहुत परेशानी होगी। मंत्री जी इसके लिए तैयार रहें और वहां पर जिस सहायता की आवश्यकता हो, जिस अन्न की आवश्यकता हो, मंत्री जी उसके उपाय करें। एक दूसरी बात की ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी गेहूं की बुआई का समय है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमने बीज का प्रबंध कर दिया है। जहां तक मैं अपने जिले के लोगों से बात कर पाया, सभी ने यह बताया कि उनको यह परेशानी है कि उनको गेहूं का बीज बिल्कुल नहीं मिल रहा है और इसीलिए इन बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां तक खाद्य स्थिति का प्रश्न है, आज भी इस संबंध में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खाने पीने का सवाल ही किसी देश या व्यक्ति के लिए पहली चिंता का विषय होता है। अभी तक हमारा देश इस पहली चिंता के विषय से ऊपर नहीं उठ पाया है और इसलिए बार बार इस खाद्य स्थिति के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बहस करनी पड़ती है। यह बात आज से 2 वर्ष पूर्व कही गई थी कि अब हम लोगों ने अच्छी खेती का प्रबंध कर लिया है और उसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश में इतनी उपज होनी शुरू हो गई है कि जिसने अब हमारे देश को किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की पैदावार से ही अपने देश का काम चल सकता है। इस तरह का आश्वासन हम लोगों को दिया गया था और कहा गया था कि हरित क्रांति हो रही है, यानी खेती में ऐसी क्रांति आई है जिसका परिणाम यह होने वाला है कि अन्न के मामले में हम लोग स्वावलंबी हो जाएंगे। लेकिन 2 वर्ष बाद फिर वही रवैया देखने में आया। पिछला वर्ष जो बीत गया है उसमें कहा गया था कि अन्न की कमी है। पहले जो कहा गया था कि अन्न का आयात समाप्त कर दिया जाएगा, उसको भुलाकर फिर अन्न के आयात की ओर ध्यान दिया गया और फिर हमारे यहाँ अन्न का आयात होना शुरू हो गया है। इस वर्ष फिर कहा जा रहा है कि हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन उपज होने के बाद भी देश में खाद्य की स्थिति सुधर नहीं पाई है।
इसका कारण है कि इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिले। सभापति महोदय, लोकपाल विधेयक शीघ्र ही संसद में लाया जाएगा। सरकार इस विधेयक के प्रारूप के विषय में विरोधी दलों और संबंधित संस्थाओं से विस्तार से बातचीत कर रही है। मैं मंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं, जो उन्होंने दल बदल विरोधी कानून पर आयोजित एक विचार गोष्ठी में की। मंत्री जी ने कहा कि सरकार प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को हर कीमत पर मजबूत बनाने के लिए बाध्य है। नई सरकार जब बनी, उसने इस दिशा में सबसे पहला कदम दल बदल विरोधी कानून बनाकर उठाया। जैसे कि आप सब जानते हैं, दल बदल हमारी राजनीति में एक बीमारी बन गई है। इससे ना तो सत्तारूढ़ दल और ना विरोधी दल अछूते रहे हैं। मतदाताओं को भी दल बदल के द्वारा समय समय पर धोखा दिया जाता रहा है। लोग चुनकर किसी एक दल के माध्यम से आते हैं, लेकिन बाद में अपने लाभ के लिए या अन्य कारणों से दूसरे दल में चले जाते हैं। मतदाता मजबूर सा यह सब देखता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। दल बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोकतंत्र को स्वच्छ, स्वस्थ और मजबूत बनाया जाए। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानून किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। इसका राजनीतिक लाभ बिल्कुल नहीं उठाया जाना चाहिए। कुछ लोगों को इस बारे में भी संदेह है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे अपने मन से संदेह को हटा लें। हो सकता है कि इस कानून में कुछ कमियां रह गई हों। इन कमियों को आपस में विचार विमर्श द्वारा अथवा सम्मेलन बुलाकर दूर किया जा सकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि आज सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सभी यह चाहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून पूरी तरह से प्रभावी बने और इसका निष्ठा से पालन हो। एक अन्य माननीय सदस्य ने कुछ दिन पूर्व सदन में इस संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे, वे भी विचारणीय हैं। उन माननीय सदस्य ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे के लिए दल बदल का खेल हमारी राजनीतिक मान्यताओं को कमजोर सा करता जा रहा है। अतः इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इसमें संदेह नहीं कि दल बदल विरोधी कानून का सभी स्थानों पर स्वागत हुआ है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह कानून इस दिशा में पूर्ण दोष मुक्त हो या स्थायी हो। समय और परिस्थिति बस इसमें परिवर्तन लाना स्वाभाविक ही नहीं, अनिवार्य भी है। कभी कोई चीज स्थायी नहीं रहती। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस संबंध में एक सम्मेलन का आयोजन करें, जो इस पर विचार करे कि इस कानून को किस प्रकार से
अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस कानून के बारे में विद्वानों और राजनीतिज्ञों के विचार क्या हैं, इस पर भी सम्मेलन में विचार किया जाए। इस विचार गोष्ठी की एक रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए।